नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट चौराहा पर। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे जो भी परीक्षा हो, यूपी लेखपाल, सुपर टेट, चाहे जो भी परीक्षा हो, यूपी की बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं। सबसे पहला है आज़ाद हिंद फौज आंदोलन। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो पर रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब आज़ाद हिंद फौज का गठन 19 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। समझे एक चीज, आज़ाद हिंद फौज सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आज़ाद हिंद फौज का गठन 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा हुआ था। और इस सेना के गठन में कैप्टन कौन थे? मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कितने लोग शामिल थे? 40,000 भारतीय, जिसमें स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षण दिया गया था। दूसरा है हमारा आंदोलन 1857 का आंदोलन या 1857 का विद्रोह। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से शुरू हुआ और आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, यानी कि पश्चिम बंगाल में बैरकपुर है, 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दी गई। 34वें देसी पैदल सेना रेजिमेंट में भंग कर दिया गया। मतलब इसे भंग भी कर दिया गया था, लेकिन 29 मार्च 1857 को सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। एक सैनिक मंगल पांडे 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी दे दी गई था। यानी कि 29 मार्च 1857 का विद्रोह कैसे चालू हुआ आपको पता ही होगा। मतलब विद्रोह था झोपड़पट्टियों से, लेकिन असली 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल से सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने शरीर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, लेकिन 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और इसे बंद की। तीसरा आंदोलन है मंग भंग आंदोलन 1905, बंगाल का विभाजन जिसे कहते हैं। बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा 29 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बाहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। इतिहास में इसे मंग भंग के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अत्रु इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में मंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। मंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1908 ईस्वी में अत्रूस। इसका विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीति अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में पुनः एक हो गए। यानी कि 1905 में इसे तोड़ा गया पश्चिम बंगाल को, लेकिन 1911 में फिर एक कर दिया गया। अब नील विद्रोह 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, यथा नील आंदोलन,
पाचना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, गोपला विद्रोह, वारदौली सत्याग्रह आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि में 1862 से 1860 में बंगाल में हुआ। नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित एवं सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग के पूर्व के लिए बंगाल में किसानों से नील उत्पादक जबरन या अलाभकारी खेती करवा रहे थे, जो किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े पैसों से करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण कर अवैध बेदखली लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने के जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, यानी कि नील खेती के लिए मजबूर करते थे। ये कब प्रारंभ हुई? 1858 से 1860 के नील खेती। फिर नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा हुई। यानी कि नमक मार्च या दांडी मार्च नमक सत्याग्रह लड़ाई में 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया था। सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासन काल में के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर दांडी यात्रा कर लग दिया गया था, बड़ी मात्रा में कर लग दिया गया था। यही है सब। अब है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी 1921 के बीच हुआ था। मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ उनके अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था और 1921 में समाप्त हो गया। अब आते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसी ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया गया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी। दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। यानी कि एक की स्थापना होम रूल आंदोलन की 1916 में पूना में की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में। फिर दूसरी सितंबर 1916 में मद्रास में किसके? एनी बेसेंट द्वारा। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृत प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद महात्मा गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के असहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश अधिकारी हिल गए। असहयोग आंदोलन सितंबर 1922 से फरवरी 1922 के बीच चला। 1920 से फरवरी 1922 के बीच चला। सितंबर 1920 से 1922 के बीच। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी में तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह
औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन यानी कि 1932 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से समन्वय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में। राष्ट्रीय चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और इसे वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्त को मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं, बच्चों को सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यही हमारा जलियांवाला बाग का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत सी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 या 29 में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन सितंबर 1922 से फरवरी 1922 तक। होम रूल आंदोलन 1905 में लंदन में किया था। 1916 में पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की और दूसरी शाखा यानी बेसंट ने मद्रास में 1916 सितंबर में स्थापना की। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी 1921 1919 में खिलाफत संघ का गठन किया गया था और सितंबर 1922 में कांग्रेस के कोलकाता में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं से इस बात में मना लिया था खिलाफत आंदोलन का समर्थन उत्तराज के लिए और यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हो गया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन। दांडी मार्च जिस नमक मार्च की 1930, नील विद्रोह 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और ये 1852 से 1860 के बीच में बंगाल वाला हुआ था। और मंग भंग आंदोलन 1905, बंगाल विभाजन जिसे भी कहते हैं, और 1911 में नमक सत्याग्रह 1930, नील विद्रोह 1859, मंग भंग 1905 और 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल पूर्वी पश्चिमी एक हो गए थे। 1857 का विद्रोह। आजाद हिंद फौज 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में गठन हुआ और 1942 में जापान में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौराहा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।